ओम शांति। मैं डॉक्टर सचिन पराब मुंबई से बोल रहा हूँ। आज हम जानकारी लेने वाले हैं कि नशा या एडिक्शन इसके बारे में। नशा बोलते ही लोगों के आंखों के सामने एक शराब पीने वाला या सिगरेट पीने वाला, गुटखा या ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति आता है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप पूरी तरह से नशे को नहीं जानते हैं। आज हमारे सामने नशे के दो प्रकार हैं जो पहला वर्णन किया, जिसमें तंबाकू, शराब, गुटखा, बीड़ी सिगरेट या ड्रग्स आते हैं। इनको हम कहते पदार्थों का नशा। पर चिंता की बात यह है कि इस समय हमारे सामने दूसरा एक नशा उभर कर आया है, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में बिहेवियरल एडिक्शन या बर्ताव का नशा, जिसमें जुआ खेलना या फिर वीडियो गेम्स या फिर इंटरनेट, मोबाइल एडिक्शन, शॉपिंग एडिक्शन या फूड या भोजन का एडिक्शन, ये सब एडिक्शन आते हैं। मेरे 50% लेक्चर मोबाइल और इंटरनेट एडिक्शन के ऊपर होते हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि एडिक्शन कितना बड़ा सब्जेक्ट है। एडिक्शन एक बीमारी है, जैसे हार्ट अटैक की बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर की, अस्थमा की, वैसे एडिक्शन भी एक बीमारी है और ये मस्तिष्क की बीमारी है। एडिक्शन और ओवर यूज दोनों में फ़र्क है। टिपिकली एक व्यक्ति एडिक्ट तभी कहा जाता है जब वो लास्ट स्टेज में पहुंचता है। पहले व्यक्ति पदार्थों का या बिहेवियर का इस्तेमाल करता है, फिर गलत इस्तेमाल करता है, फिर अत्यधिक इस्तेमाल करता है, फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, लास्ट एडिक्शन है। तो यूज़, मिसयूज़, अब्यूज़, डिपेंडेंस और एडिक्शन। एडिक्शन, जैसे मैंने कहा, एक मस्तिष्क की बीमारी है। इसमें व्यक्ति चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाता है। हम उसको कहते कि उसका कंट्रोल चला जाता है। जैसे कोई शराबी है, अभी उसको पता है इसके वजह से मेरा जॉब जा सकता है। कई शराबियों की बीवी उनको छोड़ के चली जाती है, बहुत सारा उनका नुकसान होता है, स्वास्थ्य चला जाता है, लेकिन फिर भी वो नशे को छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये एडिक्शन का लक्षण है कि वो नशा छोड़ते ही उनको तकलीफ़ होने लगती है, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं विथड्रॉल। तो एडिक्शन एक बीमारी है। इसमें विशेष करके हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि भले आपको कितना भी पुराना एडिक्शन है, अगर आप सही व्यक्ति के पास जाके इसका इलाज कराते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, तो आप नशे से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं पिछले 25 वर्षों से इसमें सेवाएं दे रहा हूँ। हमारा पूरा फोकस बच्चों को बचाने के ऊपर है, क्योंकि ये नशे की सभी कंपनियां हैं, ये बच्चों को पकड़ने की कोशिश करती हैं और बच्चे इसमें फंस जाते हैं क्योंकि उनका मस्तिष्क डेवलप नहीं होता है। तो इनका पंच लाइन होता है कैच देम यंग, माना बच्चों को कम उम्र में पकड़ना। तो हम बच्चों को पहले से ही सिखाते हैं कि ये सब आपको पकड़ने वाले हैं और उनसे नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा करते। कोई अगर नशे में फंसा हुआ है और छोड़ना चाहता है तो उसमें भी हम मदद करते हैं। काउंसलिंग से कई लोग ठीक होते हैं। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि नशे से मुक्त होते हैं। जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है, वो नशा करने के बाद में उसके मस्तिष्क में कुछ ऐसे रसायन या केमिकल निकलते हैं जिससे उसको अत्यधिक खुशी का अनुभव होता है, तो उसको बाकी सब फीका लगता है। जैसे ही ये व्यक्ति मेडिटेशन करना चालू करता है तो उसके मस्तिष्क में वही रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, तो उसको उतनी खुशी मिलती है जो नशे से मिलती थी। हम तो इस तरह से कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी का राजयोग मेडिटेशन करना, ये जो है, ये भी एक प्रकार का नशा है। हम व्यक्ति का नशा छुड़ाते नहीं हैं, हम उसको उससे बड़ा नशा कराते हैं। और सबसे बड़ा नशा हम हिंदी में कहते हैं नारायणी नशा या गॉडली इंटॉक्सिकेशन है। तो सबसे बड़ा नशा जब करते हैं व्यक्ति राजयोग मेडिटेशन का, तब बाकी के हल्के नशे अपने आप छूट जाते हैं। इसके साथ
डेफ़िनेटली कुछ लोगों को एडमिट करने की ज़रूरत होती है और दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप सही रूप से काउंसलिंग लें और मेडिटेशन करें, तो बहुत सारे लोगों का नशा छूट सकता है, जो हमने संशोधन में देखा गया। हमारे पास हज़ारों लोग हैं जिन्होंने केवल राजयोग मेडिटेशन से अपना नशा छुड़ा है। तो आप नशे के कोई भी स्टेज में हो, कहीं पर भी फँसे हुए हो, आप नशे से मुक्त हो सकते हैं। नियमित राजयोग ध्यान और काउंसलिंग से आप नशे से मुक्त हो सकते हैं। उसके साथ अगर आपका नशा एडवांस स्टेज में है तो दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं। तो दवा और दुआ दोनों को यूज़ करके हम अपने को नशा मुक्त बनाएँ, बच्चों को नशे से बचाएँ और अपने देश और विश्व को संपूर्ण तरह से नशे से मुक्त बनाएँ। अच्छा, ओम शांति।